जो अगली हुकूमत आएगी उसका पहला काम ये होगा कि आईएमएफ के पास जाए कि जी हमें एक और कर्जा चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा कर्जा है ये अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा। अब जब वो नए कर्जे के लिए जाएंगे तो अभी जो आपको $3 अरब का कर्जा मिला था, तो उन्होंने कितने जो है आवाम को तबाह कराया। तो वो एक बड़े जो है पैमाने पर जो आवाम के ऊपर बोझ डाला जाएगा। लेकिन आईएमएफ की शराइत नज़र माजी की तमाम हुकूमतें, वफाक की या सूबों की, उन्होंने कभी भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं अपनाई जिसका वायदा वो इंतखाबात के मंशूर में करते हैं, बल्कि एक ही पॉलिसी है सबकी यकसा। वो ये है कि जो मुल्क का अशराफिया है, ताकतवर तबके हैं, उनके नाजायज मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, चाहे उसके लिए आइन तोड़ना पड़े, आइन भी तोड़ा, और कानून तोड़ना पड़े वो भी तोड़ा। वो अशराफिया की मदद से इक़्तिदार में आते हैं। अवाम को ये गलत फहमी है कि उनकी बातें हैं तो वो उनको दूर कर देनी चाहिए। दूसरा ये होता है कि जो बैरूनी अशराफिया है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, आईएमएफ और दूसरे इदारे शामिल हैं, उनकी खुशनुदी, और इन दोनों में गठजोड़ है पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ, पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ। वो चीज़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। तो आज मैं अगर आपसे पूरी जिम्मेदारी से ये कह दूं कि कितनी भी हमारी ख्वाहिश हो, लेकिन अगली हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की कोशिश भी नहीं करेगी, बल्कि ऐसे वायदे करेगी कि जनाब ये तो तबाह बर्बाद हो गया, हमें तो इतना अंदाज़ा नहीं था। अब जो सूरत हाल सामने आई है, हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि अगर आप 2 साल कुर्बानी दे लें, जैसे 1980 से दे रहे हैं, तो फिर आगे एक सुनहरा मुस्तकबिल होगा। ये पिछली तमाम हुकूमतों ने कहा, अगली हुकूमत भी वही करने जा रही है। क्यों? उसकी वजह ये आपने इशारा खुद दे दिया। देखिए, अभी माशी में जो बुहरान है ये कुछ भी नहीं है। ये तो अभी मईशत को स्टेबल कर दिया गया है, क्योंकि दुनिया ये चाहती है, जो ताकतवर तबके हैं बाहर के, पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान को उस वक्त तक किसी बड़े झटके ना दिया जाए जब तक अगला कर्जे के लिए दरखास्त पेश ना कर दी जाए। निगरान हुकूमत ने कभी भी कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाएं, बल्कि कोशिश सिर्फ ये की कि कोई बड़ा झटका ना लगे ताकि अगले कर्जे में पाकिस्तान को फंसाया जा सके। हालांकि निगरान हुकूमत इतनी खुशकिस्मत थी, जो पाकिस्तान में किसी हुकूमत को नहीं मिला, कि आर्मी चीफ ने अमली मदद दी, प्रैक्टिकली मदद दी, टैक्स चोरी के लिए, बिजली की चोरी के लिए, स्मगलिंग के लिए, डॉलर की स्मगलिंग के लिए, और अशिया की स्मगलिंग के लिए अमली तौर पर मदद फराहम की। इतनी कभी नहीं की थी। उसके बावजूद मईशत को चैलेंजेस और ख़तरात बढ़े हैं, और उनकी वो कोशिशें नाकाम इसलिए हो गई कि निगरान हुकूमत ने जो इख्तियारात कानूनी हासिल थे उनको इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उससे नाजायज तबकों के मफादात पर जर पड़ती है। अब सबसे ज़्यादा जो आर्मी ने जोर लगाया था वो ये था कि रुपए की कदर को जो है वो बेहतर बनाया जाए, क्योंकि स्मगलिंग जो हो रही है वो करें, वो सब चीज़ों को रोका जाए। लेकिन क्या हमें पता है कि तमाम तर दावों के बावजूद आज भी ये 279 रुपीज़ का डॉलर है, जबकि 12 जुलाई 23 को ये 276 का था। बाकी बहुत से इशारे तो खराब हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी खुदा न खास्ता अल्लाह मेरी बात गलत साबित करे, मगर ये कि आगे चल के मुश्किलात भी और चैलेंजेस मईशत। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जैसे कि आप कह रहे हैं आने वाली हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होगा आवाम को रिलीफ देना, तो ये जो इलेक्शन से पहले इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, 300 यूनिट फ्री देंगे, इसके साथ साथ 30 लाख 50 लाख घर बना के देंगे, फ्री लैपटॉप्स देंगे, तो ये सब कहाँ से देंगे? देखिए, मैं आपकी खिदमत में दो, जो आवाम सुन रहे हैं, दो बातें बता दूं। पहले वो ये कहते हैं कि हर बच्चा स्कूल जाएगा, और ये तो वो क्या कहते हैं, आइन में लिखा हुआ है 25 से कि मुफ्त और लाजमी तालीम देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन किसी भी हुकूमत ने उसको पूरा नहीं किया, न कोशिश की। आज मैं फिगर देना चाहता हूँ, 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 2 करोड़ 60 लाख। लेकिन जो जा रहे हैं उनकी तादाद उससे कम है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको उनको स्कूल भेजना है, तो जितने टीचर आज हैं, उससे प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, दुगने तो करने पड़ेंगे, वो होंगे तकरीबन 5 लाख। इसी तरह स्कूल है 2,75,000, उनको या आप दुगने करें या डबल शिफ्ट करें, तो उसके लिए बजट नहीं है। तो जब आप ये वायदा, यानी आपके उस अंधे को भी नजर आ रहा है कि ये वायदा पूरा नहीं कर सकें, लेकिन कह रहे हैं। इसी तरीके से जो वायदे इस दूसरे कर रहे हैं, सेहत के वायदे कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं ना कि हमारा, उन्होंने जो वायदा किया गया था कि वो जीडीपी का 4% मुख्तस होगा, वो जो है ना आपका 1% भी नहीं है। तो आप तो अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं, आप बात कर रहे हैं कि जी हम मजीद सहूलतें देंगे। तो सवाल ये कि कौन सा ऐसा तरीका है कि बजट बढ़ाए बगैर तालीम का और सेहत का आप ये उनको बिजली फ्री दे दें, जब स्कूल तालीम कर दें। ये सियासी नारे हैं, मगर आप इजाजत दें जुमले में बता दूं। एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसके मंशूर में क्या लिखा है था वो मैं आपको बता दूं। हमें ये एहसास है
कि पाकिस्तान की मईशत बीमार है, पाकिस्तान की मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जी उस वक्त तक जब तक वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स न लगाएं, मईशत को दस्तावेजी न बनाएं और काले धन को सफेद होने से रोकें। ये तीनों काम उन्होंने नहीं किए और कहते हैं हमारी मईशत बेहतर हो जाएगी। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि बेहतर नहीं हो सकती।